आज हम देखेंगे सर्कल चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। बेसिकली क्या होता है, जो सर्कल है ये चैप्टर बड़ा वास्ट है, स्टूडेंट अवॉइड करते हैं, इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे इसमें से सिलेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम लोग कवर करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल MRPN इज अ साइक्लिक। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या? जो क्वाड्रिलेटरल के वर्टाइसेस सर्कल को टच करते हैं उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, MRPN। ये क्या हो गया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। देखो इसके वर्टाइसेस सर्कल पे टच हो रहे पूरे। अब उसमें क्या दिया हुआ है, एंगल R की वैल्यू दी है और एंगल N की वैल्यू दी है। क्लियर वैल्यू दी है, एंगल R की वैल्यू दी है 5x माइनस 13 डिग्री, एंगल N की वैल्यू कितनी दी है 4x प्लस 4 डिग्री। ठीक है ना। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री। है ना, जो अपोजिट एंगल है उसका सम क्या होता है? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री इन द सेंस सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना। तो अपोजिट एंगल क्या है? ये दो है और ये है, लेकिन हमें गिवन क्या है? एंगल R और एंगल N। ये अपोजिट एंगल है तो इसका सम ले लेंगे बाय प्रॉपर्टी। एंगल R प्लस एंगल N इज इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री। एंगल R की वैल्यू कितनी दी है? 5x माइनस 13 डिग्री प्लस एंगल N की वैल्यू कितनी दी है? 4x प्लस 4 डिग्री इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन करेंगे हम। 5x माइनस 13 डिग्री प्लस 4x प्लस 4 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां पे कलेक्टिंग लाइक टर्म्स, 5x प्लस 4x कितना हो गया? 9x। अब ये माइनस 13 और प्लस 4 क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और साइन बड़े नंबर का, तो 13 में से 4 गया, कितना बचा? 9 बचा, साइन बड़े नंबर का यानी कि माइनस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां पे हम क्या करेंगे? ये 9 कॉमन ले लिए, क्या बचा ये हमारा? x माइनस 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 9। ये क्या हो गया? 9 2 × 18 20 डिग्री। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 20 डिग्री, तो एक्चुअली 1 डिग्री है, तो x इज इक्वल टू 20 डिग्री प्लस 1 डिग्री, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 21 डिग्री। x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्लियर वैल्यू चाहिए एंगल R की। अब एंगल R क्या लिए थे हमने? 5x माइनस 13 डिग्री। अब ये 5 एज इट इज, x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? 21 माइनस 13, तो ये कितना हो जाएगा? 5 1 × 5, 5 2 × 10 माइनस 13 डिग्री, 105 माइनस 13 डिग्री विच इज इक्वल टू 92 डिग्री। एंगल R की वैल्यू है। अब हम निकालेंगे एंगल N की वैल्यू। तो एंगल N क्या हो जाएगा? 4x प्लस 4 डिग्री, 4 एज इट इज। x की वैल्यू हमारे पास थी 21, उसकी वैल्यू पुट अप की प्लस 4, कितना हो जाएगा? 4 1 × 4, 4 2 × 8 प्लस 4 विच इज इक्वल टू एंगल N की वैल्यू कितनी आई? 88 डिग्री। ठीक है ना। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब आंसर को चेक करना है हमको कि आंसर करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। तो क्या करना है? इन दोनों का सम लेना।
सम कितना आता है 180 विच इज इक्वल टू आवर क्वेश्चन सप्लीमेंट्री कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दोनों का सम कितना आ रहा है 180 डिग्री, यानी कि अपोजिट एंगल क्या है सप्लीमेंट्री है। नाउ कंसीडर क्वेश्चन नंबर सेकंड, one of my favorite question. If the in the figure measure of arc NS, ये arc NS का मेजर है 125 डिग्री और मेजर ऑफ आर्क EF ये क्या है 37 डिग्री। हमें फाइंड करना है मेजर ऑफ एंगल NMS। अब मेजर ऑफ एंगल NMS, ये जो NMS है ये एंगल का जो वर्टेक्स है वो एक्सटीरियर पॉइंट है, ठीक है ना। तो एंगल NMS has its vertex in the exterior of the circle, in the exterior of a सर्कल। और कौन कौन सी आर्क इंटरसेप्ट किया उसने, इंटरसेप्ट्स आर्क, पहली आर्क NS एंड आर्क EF छोटी आर्क, ठीक है ना। अगर ऐसा डायग्राम दिखा तुमको कि एक एंगल है जिसका वर्टेक्स बाहर है एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल है और वो दो आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक बड़ी एक छोटी, तो डायरेक्ट ये फॉर्म लगाना, एंगल NMS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ ऑफ मेजर ऑफ, पहले बड़ी आर्क लिखेंगे मेजर ऑफ आर्क NS माइनस मेजर ऑफ आर्क EF। सिंपल फॉर्मूला है, बड़ी आर्क में से छोटी आर्क को माइनस करने का है। तो एंगल NMS इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क NS कितना है 125 डिग्री माइनस EF कितना है 37 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल NMS इज इक्वल टू हाफ इंटू 125 में से 37 गया 88 डिग्री, ठीक है ना। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, तुम एंगल NMS इसकी वैल्यू कितनी आई 44 डिग्री विच इज योर फाइनल आंसर। नाउ कंसीडर क्वेश्चन नंबर 3। इन द फिगर chord AC and D intersects at B, chord AC और D ये इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट B पे। इफ एंगल ABE ये एंगल का मेजर दिया हुआ है 108 डिग्री, कितना 108 डिग्री, और मेजर ऑफ आर्क AE जो इंटरसेप्ट किया हुआ है वो कितना है 95 डिग्री, ठीक है ना। फाइंड मेजर ऑफ आर्क BC। तो एंगल ABE उसका वो जो वर्टेक्स है वो क्या है इनसाइड द सर्कल है, सर्कल के अंदर है ना। ये क्या है इनसाइड द सर्कल, और इसकी अपोजिट आर्क कौन सी है जो इंटरसेप्ट हो रही है BC है ना। तो AE और DC ये क्या है इंटरसेप्टेड आर्क। तो क्या हो जाएगा ऐसी कंडीशन में मेजर ऑफ एंगल ABE इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क, दोनों आर्क का क्या हो जाएगा सम हो जाएगा, मेजर ऑफ आर्क AE प्लस मेजर ऑफ आर्क BC, ठीक है ना। ये जो आर्क है ये AE और DC इसका सम हो जाएगा। लेकिन मेजर ऑफ एंगल ABE is given which is equal to 108 degree is equal to half as it is measure of
arc A is given 95 degree and we have to find measure of arc DC, वो हम लिखेंगे as it is। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, 108 डिग्री इंटू 2 इज इक्वल टू 95 डिग्री प्लस मेजर ऑफ आर्क डीसी। 108 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 216, 216 डिग्री इज इक्वल टू 95 प्लस मेजर ऑफ आर्क डीसी। अब मेजर ऑफ आर्क डीसी होना तो 95 को वहां शिफ्ट करेंगे अपन, 216 से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 121 डिग्री, ये उधर शिफ्ट किया हमने तो साइन चेंज हो जाएगा। तो मेजर ऑफ आर्क डीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 216 डिग्री माइनस 95 डिग्री। तो मेजर ऑफ आर्क डीसी विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 121 डिग्री विच इज योर फाइनल आंसर। Now consider question number 4. In the figure, ray PQ touches the circle at point Q और PRS, ठीक है ना, जो PRS है और PQ, PRS क्या है सेकेंड है और PQ क्या है टेंजेंट टू द सर्कल है। तो यहां पे क्या यूज करेंगे हम, टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। टेंजेंट सेकेंड थ्योरम से क्या हो जाएंगे, टेंजेंट का स्क्वायर यानी कि पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर इंटू पी एस। अब किस चीज की वैल्यू दी है हमको, पी क्यू की वैल्यू दी है, पी क्यू की वैल्यू कितनी दी है 12, तो उसकी जगह लिखेंगे हम 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर की वैल्यू दी है, पी आर की वैल्यू कितनी दी है 8 इंटू पी एस फाइंड करना है तो उसको एज इट इज लिखेंगे। अब 12 यानी कि 12 का स्क्वायर यानी कि 12 इंटू 12 और पी एस निकालना है तो इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू पी एस, ठीक है ना, 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12, ठीक है ना, फिर ये कैंसिल होगा, ये 2 6 ज़ा 12, तो फाइनली पीएस की वैल्यू कितनी आ गई 6 3 ज़ा 18, ठीक है ना, पीएस की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 18 आ गई, पीएस की वैल्यू निकल गई। अब निकालना है आरएस, एस पी आर एस, ये क्या है कोलिनियर पॉइंट है, तो पी आर प्लस आर एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर प्लस आर एस इज इक्वल टू पी एस, ठीक है ना। पी आर की वैल्यू गिवन है इट्स 8, आर एस फाइंड आउट करना है हमको तो वो एज इट इज लिखे, और पीएस की वैल्यू रिसेंटली अभी निकाले हमने, ये हो गया 18, तो आर एस क्या हो जाएगा 18, ये उधर शिफ्ट हो तो क्या हो गया -8 विच इज इक्वल टू 10, तो आर एस की फाइनली वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 विच इज योर फाइनल आंसर। नाउ कंसीडर क्वेश्चन नंबर 5। इन द फिगर पी क्यू और क्यू आर दिया हुआ है एस पॉइंट पी क्यू आर आर कोलिनियर, पी क्यू आर क्या है कोलिनियर है, तो पी आर क्या हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर, तो पी आर इज इक्वल टू पी क्यू कितना दिया हुआ है हमारे पास, पी क्यू कितना दिया है 6
और क्यू आर कितना दिया हुआ है 10, तो पी आर कितना हो गया 60, पी आर की वैल्यू 60। अब देखो यहाँ पे ये सब मिलते जुलते प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये दोनों कॉर्ड है, इसके पहले टेंजेंट था और सिकेंड था, ठीक है ना, तो वो ध्यान में रखने का। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये जो कॉर्ड है एस टी, कॉर्ड एस टी एंड कौन सा कॉर्ड है आर क्यू मीट्स एक्सटर्नली एट पॉइंट P, तो यहां पे क्या लगेगा एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड ये लगेगा। तो एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड से क्या हो जाएगा PS इंटू PT, PS इंटू PT इज इक्वल टू ये वाला लेंगे PS एंड PT इज इक्वल टू PQ इंटू PR। अब इसकी वैल्यू दी है, PS की वैल्यू दी है, कितनी दी है PS की वैल्यू 8, तो PS की जगह क्या लिखे हमने 8 लिखे। PT की वैल्यू दी है, PT की वैल्यू नहीं दी है, तो PT एज इट इज लिखे हमने। PQ की वैल्यू दी है, हाँ PQ की वैल्यू कितनी दी है 6 दी है, इंटू PR की वैल्यू रिसेंटली निकाले हमने 16, तो अब क्या हो जाएगा PT क्या हो जाएगा 6 इंटू 16 डिवाइड बाय 8, 8 2 16, तो PT कितना हो गया 6 2 12, PT कितना हो गया 12 हो गया। लेकिन हमें किसकी वैल्यू लेना TS की, तो S पॉइंट PST आर कोलिनियर, PST आर कोलिनियर, तो क्या हो जाएगा PS प्लस ST इज इक्वल टू PT। PS की वैल्यू कितनी है 8 प्लस ST यानी कि TS फाइंड करने का एज इट इज इक्वल टू कितना होगा PT की वैल्यू रिसेंटली आई है हमारे पास 12। अब क्या होगा ये माइनस हो जाएगा, तो TS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, TS इज इक्वल टू 12 माइनस 8, तो TS इज इक्वल टू 4 विच इज योर फाइनल आंसर।